गिलगित में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां। दिनेर नाले में अचानक तोदा गिरने से मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी। मजीद के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइडिंग सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली के काम के दौरान हुई। जिला इंतजामिया ने मुतासरा हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। ग्लेशियर्स पिघलने से मुख्तलिफ नालों में पानी का बहाव में इजाफा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। इसराइल के गजा पर कब्जे के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। बरतानिया और फ्रांस ने दुनिया को मुतनब्बा करते हुए कहा है, इसराइल का गजा पर कब्जे का फैसला मजीद खूनरेजी का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी सफीर का इजलास से खिताब में कहना था, हमास या गमालियों को रिहा कर दे तो ये जंग आज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान ने गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली मज़ालिम फौरी खत्म होने चाहिए। गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम जारी। इसराइली फौज का गजा सिटी में सहाफ़ियों पर हमला। कतरी न्यूज़ चैनल का सहाफ़ी अपने 4 साथियों समेत शहीद। 22 माह में 662 फलस्तीनी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स अहदेदारान को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 363 जख्मी हो गए। गजा में मजीद 5 फलस्तीनी भूख के बाइस दम तोड़ गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 217 हो गई। मरने वालों में 100 बच्चे भी शामिल। गजा में शहादतें 61,430 हो गई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। तुर्किया के शहर इस्तंबुल में रैली। सेंटियागो में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए ग़ज़ाई इमदाद बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ा। अर्जेंटाइन में अवाम का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इज़हार। ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। तलबे में इसराइली गैरगमालियों के अहले खाना का भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हमास से जंगबंदी मुआहिदा करने और अपने प्यारों को फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है मगर है नहीं। भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा भारतीय एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर की बदौलत पाक भारत जंग रुकी, उनके इंतहाई मशकूर हैं। मानसून बारिशों का 13 अगस्त से 7वां स्पेल शुरू होगा। पंजाब के बड़े दरियाओं में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और जहलुम और मुलहिका नदी नालों में सैलाब बारे भी एडवाइजरी जारी। तरबेला डैम 96%, मंगला डैम 64% तक भर चुका। रवां साल मानसून बारिशों से हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, अटक, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, मतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात ने कराची में आज हल्की बारिश की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगा। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आरिफवाला में सीसीडी से मुकाबले में डकैत गैंग के 4 कारिंदे मारे गए, 3 फरार। फायरिंग के तबादले में एक कार जख्मी हुआ। सीसीडी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मुलजिमान चोरी, डकैती और राहसानी की संगीन वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने हलाक मुलजिमान के कब्जे से असलहा और लोडर रिक्शा बरामद कर लिया।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर्स जलाने की तहकीकात। कराची पुलिस चीफ ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकात के दौरान पेशरफ्त की रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया था। वाक़े के बाद मुश्तअल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी थी। सानिहा 9 मई के 2 मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत लाहौर आज महफूज फैसला सुनाएगी। मुलजिमों के खिलाफ जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ी चलाने और थाना शादमान नजर आतिश केस का मुकदमा दर्ज है। मुलजिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल हैं। लाहौर में केनाल शिप रेस्टोरेंट मंसूबे की मंजूरी। रेस्टोरेंट अब 35 की बजाय 54 करोड़ रुपए में तामीर होगा। महकमा खजाना पंजाब ने शिप रेस्टोरेंट मंसूबे को महंगा और गैर मौजू करार दिया था। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के कॉन्वोकेशन। मेहमान खसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले 3276 तलबा में डिग्रीज तकसीम की। इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे दिए गए। मुल्क भर के दरो दीवार जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तैयारियां। घर, गलियां, बाजार सज गए। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडियां और बैजेस खरीदने वालों का रश। मार्का हक में तारीखी फतह और जश्न आज़ादी। शानदार नीलम कल्चरल फेस्टिवल। शुरका की जानिब से मार्का हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप याम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का अहम किरदार। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और तकरीबात होंगी। हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल सरगर्मी अमल है। बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। टीम वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज और हसन अली की 2-2 विकेटें। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच मंगल को होगा।